जय हिंद, सुप्रभात। मैं विमल। 21 जून को मैंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक वीडियो डाला था योगा का, जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल था और खासकर एनसीसी कैडेट्स के लिए था। तो उसके बाद मुझे कई सारे कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि सर आप विस्तार से बताइए योगा के बारे में, हमें ठीक से करना है। तो उसी के क्रम में मैं आज विस्तार से योगा की जानकारी देने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हूँ। तो आइए योगा को शुरू करते हैं। योग जो आज मैं बताऊंगा ये प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं और 40+ वालों के लिए तो विशेष ही लाभदायक है, जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट और रनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। बाकी के लिए भी लाभदायक है उतना ही। तो आइए शुरू करते हैं। कभी भी योगा आप शुरू करें तो सबसे पहले 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और मैं प्रत्येक आसन के बारे में, प्रत्येक प्राणायाम के बारे में और सूक्ष्म व्यायाम के बारे में क्रमशः आपको बताता जाऊंगा। उसके नाम वीडियो में लिखे हुए आएंगे और इसका क्रम होगा सूक्ष्म व्यायाम, योगासन और प्राणायाम। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपकी एक्सटर्नल बॉडी को से लेकर के इंटरनल बॉडी तक की फिटनेस तक की लेकर के, तो आपके हार्ट, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, लंग्स के लिए इसमें सबका वर्कआउट होगा, शामिल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। योगा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको 5 बार ओम का उच्चारण करना है, ताकि आपका मन मस्तिष्क योग के लिए तैयार हो सके। ओम का उच्चारण करने के दौरान आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है। ध्यान मुद्रा में आपकी तर्जनी और अंगूठा मिला हुआ होगा और बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी और मन प्रसन्न होना चाहिए और शांति से ओम का उच्चारण करें। ओम। पांच बार ओम का उच्चारण करने के पश्चात आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से योग करने के लिए तैयार हो चुका है। और हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। और योग में ओम के उच्चारण के बाद सबसे पहले आपको शंख व्यायाम का इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपको ऐसे मुट्ठी बांधनी है और हवा भरना है, ताकि चेहरे की ये जो आपके सामने की स्किन है फूलेगी और उस पर खिंचाव होगा। इससे उसका व्यायाम हो जाएगा और लंबे समय तक एंटी एजिंग रहेगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी चेहरे पे। बहुत फायदेमंद है। तो आइए ये शंख बजाने की जो आपने प्रैक्टिस की, इसमें जो आपकी स्किन फूलती है, इससे जो खिंचाव आता है, इससे तो चेहरे की स्किन का व्यायाम हो जाता है और लंबे समय तक ये स्वस्थ रहती है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डीप ब्रीथिंग की। तो डीप ब्रीथिंग के लिए मैं आपको विशेष रूप से ये मुद्रा बताऊंगा और ये दोनों हाथ आपको ऐसे बांधने हैं और सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना है। इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज के साथ साथ डीप ब्रीथिंग भी हो जाएगी, जिसको गहरी सांस लेना बोलते हैं। तो
हाथ ऊपर ले जाते समय जितना ज़्यादा आप सांस अपने अंदर भर पाएँ अपने फेफड़ों में, और फिर जब हाथ नीचे लाएंगे तो उसी तरीके से धीरे धीरे सांस छोड़ते जाना है। और आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम मस्तिष्क का जो हमारा ये हिस्सा है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आपको एक हाथ से प्रेस करना है और उतना ही अनुभव करेंगे कि इधर से भी प्रेस हो रहा है। और ये भी सांस रोक के। फिर पीछे से, फिर सामने से, फिर इस साइड से। ये मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या और ब्रेन हेमरेज से आपको बचाए रखेगा। तो ये भी आपको 3 से 5 बार करना है। और फिर मस्तिष्क की एक्सरसाइज के बाद हम बढ़ेंगे आँखों की एक्सरसाइज की तरफ। आँखों से दिन भर हम काम लेते हैं, मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप पे भी वर्क करते हैं, लेकिन इसका कोई वर्कआउट नहीं करते हैं हम, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ देखना है। ऊपर कोई चीज़ हो सकती है, या अपनी भौहों को देखें जितनी देर आप देख सकें, 15 से 20 सेकंड। उसके बाद फिर नीचे देखना है, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। ये प्रक्रिया 3 बार करने के बाद आंखें चारों तरफ मूव करनी है, घुमाना है आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये अंगूठा सामने लाएंगे और चेहरा सामने रहेगा, केवल आंखें इसके साथ मूव करेंगी। इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जैसे जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है, सिर्फ आंखें मूव कर रही हैं, चेहरा सामने ही रहेगा। ये भी आपको 3 बार कम से कम करना चाहिए। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं कम करके दिखा रहा हूँ आपको। और आंखों की एक्सरसाइज के बाद हम नाक और कान की एक्सरसाइज करेंगे। ये सब जो चल रहा है ये सूक्ष्म व्यायाम है, और प्रत्येक अंग का मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो कि आप घर पे ही लगभग 40 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे और दिन भर की ऊर्जा आपको इससे मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो नाक की और कान की एक्सरसाइज एक साथ होती है, और इसके लिए हमको हवा भरनी होती है, जो कान से निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कान के पर्दों की और नाक की जो बाहरी दीवार है, अंदर की भित्तियाँ, उसकी एक्सरसाइज आती है। उस पर जोर पड़ता है, वो मजबूत होती है। इससे जिनको नाक से ब्लड आने की समस्या होती है वो दूर होती है। और जब आप कोई ब्लास्ट की आवाज़ सुनते हैं या फिर कोई तेज़ धमाका सुनते हैं, प्लेन में बैठते हैं, तो जो कान में सीटी बजने लगती है आवाज़ सुनने के बाद से, उससे भी तुरंत राहत मिलती है। उसके लिए करना आपको ये है, नाक बंद कर, पहले हवा भरनी है, नाक बंद करना है, फिर क्रम से एक एक सिरे से उसको निकालना है। और इतना हल्का जोर देना है कि कान के पर्दे बाहर की तरफ फूलते हुए जान पड़े।
तो ये नाक और कान की एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद ये जो ठुड्डी होती है, इसके लिए हम इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। ये भी 3 से 5 बार करेंगे। और उसके बाद हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले इंटरनल करेंगे हम, जिसको उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं। ये आपको 3 से 5 बार करना है। इससे गला आपका स्वस्थ रहेगा अंदर से, और जो थायराइड की समस्या है वो कभी नहीं होगी। और उसके बाद आपको सिंह की तरह दहाड़ना है, वो भी गर्दन का एक अच्छी एक्सरसाइज है। थायराइड से बचे रहेंगे आप, गले में कोई समस्या कभी नहीं आएगी। तो ये गर्दन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और ये हमने गर्दन से ऊपर के हिस्से की लगभग प्रत्येक अंग की एक्सरसाइज कर ली है। अब बढ़ेंगे हाथों की तरफ। तो सबसे पहले हाथ सामने ले जाएंगे और फिंगर से शुरू करेंगे। ये भी सांस के साथ होगा। जब मुट्ठी बंद करेंगे तो सांस भरेंगे, जब मुट्ठी खोलेंगे तो सांस छोड़ेंगे। उसके बाद मूव करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस दौरान सांसों का कोई रोल नहीं है। ये जो मैं प्रत्येक अंग की एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ये आपको प्रत्येक दिन करना है। और आसानी से आप घर पे एक जगह बैठ कर कहीं खुले में या कमरे में कर सकते हैं आसानी से। और ये बहुत ही फायदेमंद है, कभी कोई शरीर में आपकी समस्या नहीं आने देगी। और एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज हैं ये। एंटी एज का मतलब होता है बढ़ती हुई उम्र को रोक देना। और एज की बात करें तो उसको हम 2 तरीके से समझते हैं। एज आपकी 2 होती हैं। एक तो होती है बर्थ एज, जो आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड में मायने रखती है। दूसरी होती है बॉडी एज। आप जितना स्वस्थ रहेंगे, जितना आपका शरीर युवा रहेगा, वो आपकी बॉडी एज होती है। इसको ऐसे समझेंगे जैसे एक ही साथ 2 व्यक्ति कार खरीदते हैं और एक व्यक्ति कार की अच्छी सी देख केयर करता है, उसको साफ सुथरा रखता है, उसमें अच्छा ईंधन प्रयोग करता है, सर्विस समय से कराता है, तो उसकी कार 10 साल बाद भी अच्छी कंडीशन में रहती है। और वहीं दूसरा जो उसकी केयर नहीं करता है, उसकी सर्विस समय से नहीं कराता है, वो 10 साल बाद एकदम कबाड़ हो जाती है। तो शरीर भी कुछ ऐसा ही है, हमें इसकी अच्छी से सर्विस करना है योग के माध्यम से। और जो ईंधन की बात करें तो अच्छी डाइट लेना है। और अच्छी डाइट में कि आप क्या ले सकते हैं, दिन भर का आपका कैसा होना चाहिए, वो मैं अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसके लिए। और अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइजेस क्या हैं जिनसे आप लंबे समय तक युवा रह सकते हैं। जीवन के 100 वसंत आप स्वस्थ रूप होकर देख सकते हैं। तो ये मैंने रिस्ट की, हाथों की कलाइयों की एक्सरसाइज बता दी। उसके बाद शोल्डर्स, ये हाथों के बताएंगे, भुजाओं की। इसमें भी सांस भरेंगे तो हाथ अंदर आएंगे, छोड़ेंगे तो बाहर जाएंगे। सेम इस साइड। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर्स को मूव करेंगे, कंधों की एक्सरसाइज हो जाएगी। अंदर से बाहर की ओर, फिर बाहर से अंदर की ओर। एक, इससे आपके कंधे पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे, चौड़े होंगे। और इसके बाद हम बढ़ेंगे पीठ की एक्सरसाइज की तरफ। तो इसके लिए हाथ ऐसे ले जाएंगे और पीछे आपको ऐसे बांधना है, क्रॉस करना है। और योग जब भी आप करें, प्रसन्न मन से करें। सुबह का समय आपका अपना समय है, अपने लिए निकालें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। कितना
भी आपके पास पैसा हो, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है तो उस पैसे से आप आनंद नहीं ले सकते। और इसके बाद फिर थोड़ा सा शोल्डर्स के लिए ये भी कर सकते हैं, हाथ खींचने के लिए। जब हाथ खींचेंगे तो सांस रोकेंगे, फिर जब छोड़ेंगे तो सांस भी छोड़ देंगे। और इस तरह से हमने मस्तिष्क से लेकर के गर्दन और शोल्डर्स तक की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली है। पीठ का भी हमने कर लिया है। और अब बढ़ेंगे हम पैरों की तरफ। उसके लिए अपने पैर सीधे कर लेंगे और देखो आ रहा है उसमें। सबसे पहले फिंगर से शुरू करेंगे। इसमें भी सांसों का रोल आप ले सकते हैं तो फायदा बढ़ जाता है। ये सब सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत अभी आ रहा है। और फिंगर्स के बाद हम इसको मूव करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर आगे पीछे ऐसे। उसके बाद घुटनों के दर्द से बचने के लिए लंबी उम्र तक घुटने आपका साथ दें, उसमें कोई समस्या ना हो, उसके लिए इस पे राउंड करके मसाज करेंगे हाथों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिससे आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे और उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसके बाद हम अब बढ़ रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम के बाद योगासन की तरफ। तो आसन जो है, सबसे पहले हम वक्रासन करेंगे। इसके लिए एक पैर सीधा आपका, एक मोड़ लेना है आपको, और ये हाथ इधर रहेगा, दूसरी तरफ का हाथ जाकर के इसको ऐसे टच करेगा इस घुटने को, और पीछे देखेंगे पीछे वाले हाथ को। इसको वक्रासन बोलते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। फिर इस पैर को समेटना पीछे वाले हाथ को। ये भी 2 से 3 बार आपको करना है। वक्रासन के बाद आपको तितली की मुद्रा है, जो जंघों के लिए, पैरों के लिए बहुत फायदेमंद है, ये आप कर सकते हैं। और वक्रासन के बाद फिर आप बढ़ेंगे और गोमुख आसन में आएंगे। इसके लिए आपको ऐसे बैठना है, ये पैर ऐसे आएगा आपको, और जो घुटना ऊपर होगा वही हाथ जाकर के पीछे ले जाएंगे और उसको ऐसे दूसरे हाथ से पकड़ेंगे। अब देखिएगा, इस दौरान भी सांस रोकिए। हाथ छोड़ने के दौरान सांस छोड़िए और मन प्रसन्न रखिए। देखिए, प्रसन्न मुद्रा में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका डबल लाभ होता है, इसलिए योग करने के दौरान भी प्रसन्नचित्त रहें। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, दूसरे हाथ को पकड़ना है पीछे, बहुत फायदेमंद है। और जब भी अगर आप योग की शुरुआत कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती न करें, जितना आसानी से हो पाए करें। धीरे धीरे शरीर आपका फ्लेक्सिबल होता जाएगा और तब आप उसको अच्छे से कर सकेंगे।
2 से 3 बार गोमुख आसन भी करना है। और उसके बाद हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस घुटनों को ऐसे मोड़कर ऐसे बैठ जाना है, एकदम सीधे। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए। इससे आपका पेट साफ रहेगा, कब्ज नहीं होगी और पाचन तंत्र एकदम मजबूत बनेगा। ऐसी मुद्रा में आप 1 मिनट तक आप बैठ सकते हैं। और उसके बाद इसी क्रम में हम बढ़ेंगे मंडूक आसन की तरफ, जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको हाथ को ऐसे करना है, पूरी सांस भरने के बाद बाहर निकाल देनी है, फिर नीचे की ओर झुकना है। मैं बता रहा हूँ कैसे। सांस बाहर निकालने के बाद आपको अपने हाथों को अपनी नाभि के पास रखना है ऐसे, और झुक जाना है। फिर सांस भरते हुए ऊपर आए, फिर वही क्रम, सांस छोड़े, पूरा खाली करें और नाभि के पास ऐसे हाथ रख करके नीचे तक जाएं। ये भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। और उसके बाद शशकासन, मंडूक आसन के बाद शशकासन। शशक मतलब होता है खरगोश और मंडूक का मतलब होता है मेढक। तो सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है। ये भी आपको 3 से 5 बार करना है। और ये दोनों आसन आपके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में बहुत ही फायदेमंद है। और शशकासन के बाद अब हम बढ़ेंगे पीठ और कमर की एक्सरसाइज के लिए, जिसको मकर आसन बोलते हैं। आपको पेट के बल लेटना है। उसके पहले मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा, शरीर मजबूत होगा। उसके लिए आपको इन दोनों हाथों को ऐसे रख देना है, अपने भुजदंडों को, और रोकना है अपने शरीर को। आप 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जितना भी रोक पाए। शरीर एकदम सीधा और रोकना है अपने आप को। इससे आपके पेट की चर्बी कम होगी, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होगा, हार्ट के लिए फायदेमंद है और आपका स्टेमिना बढ़ेगा। तो ये बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है, जितनी देर आप अपने आप को रोक पाए। पेट की चर्बी बहुत ही तेजी से कम करता है ये पेट। और उसके बाद फिर अपना आप इस मुद्रा में आएंगे और डीप ब्रीथिंग करने के बाद हाथ ऐसे आएंगे और भुजंग आसन की तरफ बढ़ेंगे। भुजंग मतलब भुजाओं का आसन। ऊपर देखना है ऐसे, फिर लेफ्ट साइड देखेंगे, फिर राइट साइड देखेंगे, फिर क्रमशः नीचे जाएंगे। पहली बार पूरा उठना है मैक्सिमम, उसके बाद आप आधा ही उठे तो ज़्यादा फायदेमंद है। और 2 से 3 बार करने के बाद हाथों को इस मुद्रा में ले आएंगे, फिर ऐसे करेंगे। भुजंगासन के बाद आप मकरासन की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको ऐसे हो जाना है इस मुद्रा में और पैरों को एक एक करके ऊपर लाने हैं।
इससे आपको कमर दर्द में आराम मिलेगा। फिर दोनों पैरों को एक साथ लाएं। और 10 से 12 बार कम से करना है इसको। और उसके बाद इन दोनों पैरों को आपको रुकना है ऐसे। और उसके बाद फिर दोनों पैर और दोनों हाथ एकदम सामने। फिर एक पैर और एक हाथ क्रॉस में। फिर कम सा दूसरा। ये भी आप 2-3 बार रिपीट करके कर सकते हैं। फिर एक एक पैर उठाना है। ये सब आपके कमर के लिए फायदेमंद है। फिर दोनों पैर उठाना है। फिर हाथ पीछे बांधना हो, केवल सामने का हिस्सा जितना आप उठा सके उठा सकते हैं। सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। और उसके बाद उठ करके आपको अर्धचंद्रासन मुद्रा में आना है। अर्धचंद्रासन में आपको घुटनों पर ऐसे खड़े होना है और जितना पीछे जा सके। फिर सीधे होंगे। ये भी बहुत फायदेमंद है। और अब बढ़ेंगे धीरे धीरे। हम पीठ के बल लेट जाएंगे। और लेटने के बाद सबसे पहले कमर के हिस्से को ऊपर उठाएंगे और रोकना है सांस के साथ। उसके बाद दोनों पैर समेट लेना है। हाथ ऐसे ओपन कर देने हैं। और एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ झुकेगी, पैर दूसरी की तरफ। ये 3 बार रिपीट करना है आपको। सांसों का क्रम इसमें भी यूज करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और फिर थोड़ा सा पैर मुंह ओपन करने हैं। ये 2 बार करना है। तो ये आपको 3, 2 और फिर इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो 1 बार करनी है। लास्ट के लिए पैर सीधा और इस पैर से इस हाथ को छूने की कोशिश करेंगे। दाहिने पैर से बाएं हाथ को, फिर बाएं पैर से दाहिने हाथ को। और उसके बाद फिर हम साइकिलिंग करेंगे लेटे हुए। इससे पैर की एक्सरसाइज होगी, पेट की फैट कम होगा। फिर उल्टा ऐसे मूव करना है, जितनी बार आप आसानी से कर सकें। इसको दोहरा भी सकते हैं। फिर दोनों पैर एक साथ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक एक पैर उठाना है। फिर दोनों पैर।
उसके बाद जो लोग कमर की फैट से परेशान हैं वो ये एक्सरसाइज के बहुत फायदेमंद है। अंदर से बाहर की ओर पहले, एक वृत्त बनाना है पैरों को मूव करते हुए, फिर बाहर से अंदर की ओर। और उसके बाद थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ये सब आपके बढ़े हुए पेट के लिए फायदेमंद है। और ये पवन मुक्त आसन, उसके बाद जैसे कुछ लोग शीर्षासन करते हैं, फायदेमंद बहुत होता है, लेकिन मैं आपको अर्ध शीर्षासन बताऊंगा क्योंकि वो सभी लगभग कर सकते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको दोनों पैर ऊपर उठाने हैं, गर्दन तक की। जितना आप रोक सकें। इससे होता यह है कि आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है, रक्त प्रवाह है, वो पूरा मस्तिष्क की तरफ होने लगता है। और जब मस्तिष्क में ज़्यादा रक्त पहुंचता है तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इससे आपके लिए, बालों के लिए फ़ायदेमंद है, आपकी मेमोरी के लिए फ़ायदेमंद है, मस्तिष्क के लिए फ़ायदेमंद है। इसको जितना आप सीधा कर पाएँ और जितनी देर रोक सकें। उसके बाद आराम से पैर आपको ले जाना है और सीधे करने के बाद आप शवासन में चले जाएंगे। कोई क्रिया नहीं, सिर्फ धीमे धीमे सांस चलेगी। ऐसा करके बॉडी को थोड़ा रिलैक्स देंगे। और फिर धीरे से उठ जाएंगे। और इस तरीके से मैंने सूक्ष्म व्यायाम और योगासन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब बढ़ेंगे प्राणायाम की तरफ। जो भी ज़रूरी योगासन थे वो मैंने बता दिए हैं। लगभग प्रत्येक अंग की एक्सरसाइज मैंने बताई है, और इसे आप नियमित रूप से करें, बहुत ही फायदेमंद है। और ऐसा नहीं कि जो लोग रनिंग करते हैं या हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं वही फायदेमंद है। आप जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे, अभी आप प्राणायाम में भी देखेंगे, जब भ्रास्तिका वगैरह ऐसे प्राणायाम होते हैं कि जितना आप 2-3 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, पसीना निकलता है, उतना भ्रास्तिका को करने से, इन एक्सरसाइज को करने से आपके अंदर वो फील करेंगे कि आपकी धड़कन बढ़ी है। उतना वर्कआउट इंटरनल भी हुआ है और एक्सटर्नल भी हो रहा है। तो सबसे पहले डीप ब्रीथिंग, और उसके बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम हम मिक्स करेंगे, फिर भ्रास्तिका, भ्रामरी, और उसके बाद फिर ध्यान। और इस वीडियो को मैंने थोड़ा लंबा इसलिए किया है ताकि बार बार इसके वीडियो न बनाने पड़े। अगली वीडियो में मैं आपको स्ट्रेचिंग बताऊंगा, जो रनिंग करने से पहले आपको करनी है, और रनिंग करने के बाद आप वर्कआउट करेंगे हार्ड वाला, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपको स्ट्रेचिंग कर लेनी है। उसका फ़ायदा ये होगा, फिर आपके शरीर में जो दर्द होता है दौड़ने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, वो नहीं होगा। कभी भी खेलने जाएं या रनिंग करने जाएं तो वो स्ट्रेचिंग बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं बताऊंगा प्रत्येक शरीर के मेन अंगों की कैसे स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव वाली एक्सरसाइज है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीथिंग 2-3 बार, उसके बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम का मिक्स।
इस दौरान भी आपको मन को प्रसन्नचित रखना है। और फिर कपालभाति, सांस भरना है 1 मिनट में 60 से अधिक नहीं करना है। आपको 50-50 के 3 सेट लगाने हैं और इस बीच में अनुलोम विलोम को शामिल करना है। और प्राणायाम में अगर आप कुछ न कर पाएँ तो कपालभाति अवश्य करें, बहुत ही फायदेमंद है। पेट कम होता है, हार्ट्स के लिए फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ और ब्लड भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर। अनुलोम विलोम में आपको सबसे पहले बाएं नाक के बाएं सिरे से सांस लेनी है और दाहिने से निकालना है। नाक के एक सिरे से सांस भरना है, 2 सेकंड रोकना है, फिर दूसरे वाले से निकाल देना है, फिर दूसरे वाले से भरना है, रोकना है, निकालना है। इस क्रम को 10 से 12 बार करेंगे। फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, ऐसे करना है। यहाँ पर एक बात मैं और बताऊँगा, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो कपालभाति और अनुलोम विलोम धीमी गति से करें, यानी सारे प्राणायाम आपको धीरे करना है, नहीं तो ये बीपी और बढ़ा देगा। और जिनका लो है वो थोड़ा सा स्पीड कर रख सकते हैं। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, अदरवाइज आप 50-50 के 3 सेट कपालभाति और 10 से 12 बार अनुलोम विलोम के लगाएं। और कपालभाति अनुलोम विलोम के बाद हम बढ़ेंगे भ्रास्तिका की तरफ। ये एक्सरसाइज फेफड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और कोविड काल में फेफड़े भी इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने सीख लिया है। तो इसके लिए भुजाएं ऊपर ले जाएंगे और सांस तेज़ी से भरकर छोड़ना है। जितना ज़्यादा आप सांस भर पाएँ, फिर जितनी स्पीड में छोड़ पाए पूरा खाली करना है। इससे फेफड़ों की ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो जाएगी। आप देखेंगे जितना धड़कनें आपकी दौड़ने से बढ़ती हैं उतना इसमें बढ़ेंगी। और फिर एक थोड़ा सा ये करना है, फिर लंबी सांसें। ध्यान रखना इसमें केवल फेफड़ों में हवा भरनी है, पेट में नहीं। और इस तरीके से ये भी आपको 2 से 3 बार करना है। वीडियो छोटा करने के लिए मैं कम कर रहा हूँ इसे। और भ्रास्तिका के बाद आपको बढ़ना है भ्रामरी की तरफ, जो कि आपकी मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग कर देगा। और भंवरे की तरफ गुंजार करना है, कान और आँख को बंद करके। ये भी 3 से 5 बार कर सकते हैं आप।
भ्रामरी के बाद अब आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर ध्यान की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान के लिए तैयार हो रहा है। तो ध्यान करने से पहले 5 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान में जाएंगे। ध्यान ऐसी क्रिया है जिसमें मस्तिष्क में कोई विचार न चल रहा हो, वो स्थिति ध्यान कहलाती है। तो आइए धीरे से ओम का उच्चारण करना है, बहुत तेजी में नहीं। शुरुआत में आप ध्यान कम से कम 5 मिनट अवश्य करें, तो कुछ सेकंड के लिए आप वो स्थिति प्राप्त करेंगे जब मस्तिष्क में कोई विचार नहीं चल रहा होगा। और फिर धीरे से आंखें खोलने के बाद अपने हथेलियों को रगड़कर चेहरे पर ऐसे लाएं और फिर नाखूनों को ऐसे रगड़ सकते हैं। तालियों की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उसके बाद। और उसके बाद जो है लाफिंग, जो हंसते हैं लोग, वो कर सकते हैं। और इस तरीके से आज का ये योगा वीडियो कंप्लीट हुआ है। मैंने इसमें मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश की हैं, सूक्ष्म व्यायाम, योगासन और प्राणायाम से लेकर प्राणायाम तक की। और इसको आप नियमित रूप से घर पे कर सकते हैं, आसानी से हो सकता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस वीडियो में ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, केवल योगों के नाम, उनके फ़ायदे लिखने की कोशिश करूँगा। हल्का सा बैकग्राउंड भी जो रहेगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और फिर मिलते हैं किसी और हेल्थ एंड फिटनेस की वीडियो में। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें मोटिवेशनल स्टोरीज़, एनसीसी, आर्मी की वीडियोस और हेल्थ एंड फिटनेस के अंतर्गत योगा और मोटिवेशन एक्सरसाइज की वीडियोस। तो आप इसमें जा कर के आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।